हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है, हमें ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, जो कि 2025 अभी मई में होने वाला है। तो उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोगों ने 2000 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर को और 2003 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है और मेरे घर के जस्ट सामने ही मंदिर है, वहाँ पर महिलाएं जो हैं भजन कर रही हैं। तो हो सकता है कि अगर उसकी आवाज़ इस वीडियो में आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो हम सुन रहे हैं ये भी एक संगीत ही है। आपको पता है कि भजन हमारे संगीत में ही आता है, तो इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है तो उसको आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड्स, आप इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सब भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT की परीक्षा है। ठीक है, तो इसी के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। संगीत विषय की परीक्षा है ये, 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हमारे भारतीय संगीत में जो संगीत की पद्धतियाँ होती हैं वो 2 होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। भारतीय संगीत की 2 पद्धतियाँ होती हैं। पहली होती है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरी होती है दक्षिणी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति तथा दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? स्वर, सप्तक, स्वरांतर या तार सप्तक? गायन के उपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वर। गायन के उपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। शुद्ध और विकृत स्वर के आधार पर ही राग का गायन किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वर। सप्तक, यहाँ पे तार हटा दीजिए। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो सप्तक जो है वो 3 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3 प्रकार। तो अभी हमने देखा कि जो प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि थी, तो वही है कि यह जो प्रश्न है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। सही प्रश्न है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है 3, अर्थात पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो सारे गामा पाधा नी इन 7 स्वरों के क्रमानुसार स्वरों को गाने बजाने को संगीत में सप्तक कहा जाता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वर मोटे और भारी होते हैं। मंद्र सप्तक से दोगुना ऊंचा स्वर जो होता है, जो दोगुना ऊंचा मध्य सप्तक हो जाएगा, और मध्य सप्तक से दोगुना ऊंचा स्वर तार सप्तक का होगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर या विकृत स्वर? शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे आने वाले स्वर को विकृत स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विकृत स्वर। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को विकृत स्वर कहते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कोमल विकृत स्वर और दूसरा होता है तीव्र विकृत स्वर। कोमल स्वर को
शुद्ध स्वर से नीचे के स्वर तथा तीव्र स्वर को शुद्ध स्वर से ऊपर के स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, विकृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को कहते हैं आरोह, अवरोह, पकड़ या जाति। तो स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आरोह। स्वरों के ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं और स्वरों के नीचे आने की क्रिया को अवरोह कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। पकड़ द्वारा राग की पहचान होती है, जो कि हमें यह बताता है कि अमुक स्वर किस राग का है। जाति से यह पता चलता है कि राग में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, आरोह। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और प्लीज़ इस सेशन को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? 4, 5, 6 या 7? तो राग में कम से कम 5 स्वर का होना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है कि राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, इसे औरव स्वर कहते हैं। राग में अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। किसी भी राग में 4 स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। 5 स्वर को औरव, 6 स्वर को षाडव और 7 स्वर को संपूर्ण स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाट कितने होते हैं? 7, 8, 9 या 10? थाट जो हैं वो 10 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 10। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वैसे तो 32 थाट हैं, किंतु प्रचार में केवल 10 थाट ही माने गए हैं। इन 10 थाट की स्थापना पंडित भातखंडे जी ने की हुई है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाटों का ही प्रचार होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जन्य राग, आश्रय राग, विवादी राग या अनुवादी राग? जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आश्रय राग। जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। थाट को जनक तथा राग को जन्य कहा जाता है। आश्रय राग के नाम पर ही थाट का नामकरण होता है। थाट से उत्पन्न होने वाले रागों में आश्रय राग की विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आश्रय राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? नाद की कुल 3 विशेषताएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला होता है नाद का छोटा बड़ापन, दूसरा नाद की ऊंचाई नीचाई और तीसरा जो होगा वो होगी नाद की जाति अथवा गुण। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? स्थाई, अंतरा, अलंकार या पकड़? स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अलंकार। स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है और इसे राग विस्तार में भी सहायता मिलती है। ठीक है, अलंकारों से हमें राग विस्तार में भी सहायता मिलती है। अलंकार वर्ण समुदायों में ही होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो अलंकार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है श्रृंगार रस के गीत, भक्ति गीत, होली गीत या फिल्मी गीत? ध्रुपद गीत में प्रायः भक्ति गीत गाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भक्ति गीत। ध्रुपद में प्रायः भक्ति गीत गाया जाता है। ध्रुपद गीत की रचना ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर जी ने
किया है। यह एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली होती है। ध्रुपद गीत के शब्द ब्रज भाषा के होते हैं और ध्रुपद गीत में तानों का प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद गीत में 4 ताल, सूल ताल आदि तालों का प्रयोग किया जाता है और इसकी संगति पखावज वाद के साथ की जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भक्ति गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? 1 ताल में, 4 ताल में, 3 ताल में या धमार ताल में? तो धमार गीत को धमार ताल में ही गाया अथवा बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, धमार ताल। धमार गीत में धमार ताल बजाया जाता है। धमार गायन एक गंभीर और जोरदार गायन शैली है। कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं। धमार गीत में अधिकतर ब्रज की होली का वर्णन हमें देखने को मिलता है। धमार गीत में विभिन्न लयकारियाँ दिखाई जाती हैं तथा गमक का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। धमार एक ताल का भी नाम होता है और इसकी गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, धमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? लय, ताल, ये टप्पा होगा, इसे टप्पा कर लीजिए, टप्पा या ठुमरी। तो छोटे छोटे तानों की लड़ी को टप्पा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, टप्पा। टप्पा गायन शैली में छोटे छोटे तानों की लड़ी पिरोई जाती है। टप्पा गीत मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी शौरी ने जन्म दिया था। ठीक है, टप्पा गीत को मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी शौरी ने जन्म दिया। टप्पा गीत को काफ़ी, पीलू, खमाज और देश में गाया जाता है। टप्पा गीत में टप्पा ताल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, टप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? औड़व, संपूर्ण, षाडव या औड़व औड़व? 7 स्वर वाले रागों को संपूर्ण राग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, संपूर्ण। 7 स्वर वाले राग को संपूर्ण स्वर कहते हैं। जिस राग के आरोह और अवरोह गाने में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। 5 स्वर वाले राग को औड़व और 6 स्वर वाले राग को षाडव स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को कहते हैं पूर्व राग, पश्चिम राग, उत्तर राग या दक्षिण राग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तर राग। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को उत्तर राग कहते हैं। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के राग को पूर्व राग कहा जाता है। तो इसे पूर्वांग और उत्तरांग राग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर राग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को हम उत्तर राग कहेंगे और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के राग को पूर्व राग कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इस सेशन को आगे बढ़ाते चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? ख्याल जो है 2 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। पहला विलंबित ख्याल और दूसरा द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल को धीमी लय में तथा द्रुत ख्याल को तेज लय में गाया जाता है। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल तथा द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे कहते हैं द्रुत। ये द्रुत नहीं, द्रुत होगा, यहाँ लिख देती हूँ। द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय या इसको आप सुर लय कर लीजिए, सुर लय। तो जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे हम लोग विलंबित लय कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विलंबित। अभी हम यहाँ देख चुके हैं कि विलंबित ख्याल को धीमी लय में गाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विलंबित लय।
जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल को एक ताल, आड़ा चार ताल तथा तिलवाड़ा ताल आदि तालों में बजाया जाता है। ख्याल की संगति तबला नामक वाद्य के साथ की जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विलंबित लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं सुरावर्त, चल स्वर, अचल स्वर या वादी स्वर। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को सुरावर्त कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुरावर्त। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को सुरावर्त कहते हैं। चल स्वर, अचल स्वर तथा वादी स्वर कोई तालबद्ध रचना नहीं है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सुरावर्त को ही हम सरगम कहते हैं, ठीक है। सरगम को ही हम सुरावर्त कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुरावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल स्वर किसे कहते हैं? रे पा, सा पा, नी पा या धा पा। अचल स्वर जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे सा पा। सा पा स्वर अचल स्वर होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सा और पा। सापा स्वर अचल स्वर कहलाते हैं क्योंकि यह कभी विकृत अवस्था में नहीं होते। रे गामा धानी स्वर जो होंगे वो चल स्वर कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सापा। फ्रेंड्स 2004 से टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में 125 क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए अब हम अब से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और इसे 5 भाग में ख़त्म कर देंगे। तो अभी 20 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर शुद्धावस्था से नीचे होता है उसे कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर या सप्तक स्वर। जब कोई स्वर शुद्धावस्था से नीचे होता है तो उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोमल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल स्वर या तीव्र विकृत स्वर। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शुद्ध स्वर। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 शुद्ध स्वर हमारे संगीत में माने गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शुद्ध स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता हो उसे कहते हैं अलंकार, आरोह, अवरोह या पकड़। तो वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पकड़। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ शब्द का अर्थ है पकड़ना या पहचानना। पकड़ के द्वारा राग आसानी से पहचाना जा सकता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पकड़। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यमन राग का मध्यम क्या है? शुद्ध मा, तीव्र मा, कोमल विकृत या तीव्र विकृत। तो यमन राग का जो मध्यम होता है वो तीव्र मध्यम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र मा। यमन राग का मध्यम स्वर तीव्र मध्यम होता है। यमन राग कल्याण ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। यमन राग का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद को माना जाता है और यमन राग को रात्रि के प्रथम पहर में गाया अथवा बजाया जाता है। यमन राग को हम कल्याण राग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, तीव्र मध्यम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये उप्पा नहीं होगा, इसे आप टप्पा कर लीजिए, ठीक है। टप्पा, उप्पा कुछ नहीं होता, ये सब राइटिंग मिस्टेक है। तो टप्पा किसने प्रचलित किया था? इचल करंजीकर जी ने, तानसेन जी ने, शौरी मियाँ ने या अमीर खुसरो जी ने।
तो टप्पा जो है शौरी मियाँ ने प्रचलित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शौरी मियाँ। गुलाम नबी शौरी ने टप्पे को जन्म दिया। टप्पा गीत के शब्द पंजाबी और फारसी के होते हैं। टप्पा गीत काफ़ी, पीलू, खमाज और देश आदि रागों में गाया जाता है। टप्पा गीत टप्पा ताल में ही गाई जाती है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, शौरी मियाँ। फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन में सॉल्व कराए गए 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराते समय सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जा रही है तो प्लीज़ इसे आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। नवरात्रि की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस वर्ष हम सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।